हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया था और ऊपर फॉर्मूला आपके सामने दिख ही रहा है। F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। इसका स्पेशल हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्कस किया था जिसमें तीनों चार्जेस को हमने सेम पॉजिटिव भी माना था और एक चार्ज को हमने नेगेटिव भी मान के उससे सॉल्व किया था। इसमें सामने आपको दिख ही रहा होगा, दो केस आपके सामने हैं। ओके, फर्स्ट वाला हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था और थर्ड वाला जो है वो हमने सेकंड लेक्चर में क्लियर किया था। अब इसी का आगे वाला केस ये देखना है कि अगर तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज पुट कर दें इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हमारा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है। फॉर्मूला हमारा प्रीवियस वाला ही चलेगा, लेकिन उसमें हम जहाँ जहाँ हमने Q1 और Q2 जो प्लेस किए थे वहाँ पर हमको कैपिटल Q पुट करना है। देखो आप, अभी हमने इस केस में क्या पुट किया है, सेकंड वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको उसमें कैपिटल Q रखा हुआ है। तीनों ही कॉर्नर पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस प्लेस किए हुए और तीनों ही, फर्स्ट वाला जो केस था Q1 Q2 एंड लास्ट कैपिटल Q, उसी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, तीनों कॉर्नर्स पे कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q। तो हमको अब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो 60 डिग्री वाला केस ही लगेगा। तो हमने फॉर्मूला क्या डिक्टेट किया था उसके लिए, फर्स्ट वाला डायग्राम के लिए क्या केस डिस्कस किया था, एफ नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। तो अब हमको ये समझ में आ चुका है कि जब 60 डिग्री का केस होता है तब हमारा फॉर्मूला ये रहता है और प्रोडक्ट जो लिखा आपने Q1 Q2 वहाँ पर सिंबल हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसी का हम सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए सेकंड डायग्राम आपके पास है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन प्रीवियस का ही फॉलो करेगा। ब्लू कलर की जो लाइन आपको शो हो रही है एफ नेट की, वो इसमें ही वही पुट करेगा। लेकिन हमारा Q1 किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल Q में, Q2 किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल Q में। तो इसी फॉर्मूले को हम आगे सॉल्व कर देंगे। अब पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है हमको। अब इसकी प्लेस पर हम Q1 Q2 को कैपिटल Q पुट कर देंगे। देखिए, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड डायग्राम जो है, डायग्राम सेकंड जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग अब एफ नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट रूट क्यू स्क्वायर प्लस Q2 is also capital Q square and last term again Q square। ओके, तीनों देखो आप, फर्स्ट स्टेप में भी Q1 की जगह Q पुट कर दिया, Q2 की जगह Q पुट कर दिया और Q1 Q2 प्रोडक्ट में है तो वो भी Q स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला बना आपका ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट 3 टाइम्स Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 3 टाइम Q स्क्वायर होते ही रूट के अंदर अगर स्क्वायर वाली क्वांटिटी है तो वो बाहर आ जाएगी और बाहर आते ही फॉर्मूला आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, कि एक कैपिटल Q बाहर पड़ा और एक Q बाहर आएगा तो Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 3। दिस इज द एफ नेट। ओके, ये आपका सेकंड वाला जो डायग्राम था उसका आंसर है। अब आपको केवल ये चेक करना है कि ट्राइंगल में अगर आप कॉर्नर्स पे तीनों चार्जेस अगर सेम दे दे तो आपको रूट 3 वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके,
जैसे वापस आपको मैं एक बार डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए तीनों कॉर्नर पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं। ओके, तो फॉर्मूला √3 वाला बन जाएगा ये। तो एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर √3। ये आपका सेकंड केस हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला 120 डिग्री वाला केस किया था। उस 120 डिग्री वाले केस में हमारा एफ नेट का फॉर्मूला क्या था? एफ नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर √Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। याद है आपको, माइनस आया था हमारे डेरिवेशन में। तो ये हमारा थर्ड नंबर वाला डायग्राम हुआ जिसका आंसर ये है। ओके, अब हमारा लास्ट केस इसी को कन्वर्ट किया, वही Q2 की जगह माइनस क्यू लिखा हुआ देखो, बस एक चार्ज नेगेटिव है और दो पॉजिटिव। तब इसमें भी हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कैपिटल Q। ओके, तो हमारा फॉर्मूला एफ नेट इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर √Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ओके, अब माइनस Q स्क्वायर आ गया है, तो अब क्या करना है? एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का तो कैंसिल आउट, और रिमेनिंग टर्म आपकी अंदर केवल क्या बचेगा? ओनली Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर अगर बच जाएगा तो Q स्क्वायर का रूट जो बाहर आएगा वो ओनली Q होके आएगा, Q होके आएगा। तो अब फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, ये आपका जो एक नेगेटिव जो पुट किया था उसकी वजह से, अगर तीनों मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 माइक्रोकूलम दे दिया, एक नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम कर दिया, और कैपिटल क्यू जो वो भी 2 माइक्रोकूलम, तो ऐसा कोई केस अगर आपके पास आ जाता तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाता। ओके, तो ये हमारे आज के 4 केसेस थे, 4 ट्राइंगल थे, जिसमें आपको सारा क्लियर कर दिया है मैंने। जब आपका 60 डिग्री होगा और तीनों चार्ट सेम हो जाएंगे तो हमारा √3 वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब एक नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगी। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर रखने जब मैग्नीट्यूड सेम हो। ओके ओके, थैंक यू।